गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स की स्टडी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्किन्स स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग किस प्रकार से हम हेलो एल्किन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स बाय द एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनके हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्किलाइड आर द बेस्ट प्रिपेयर फ्रॉम द एल्कोहल विच आर इजीली एसेसिबल। तो आसानी से हम लोग एल्किल हैलाइड को एल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, जब एल्कोहल को किसी भी एल्कोहल को हम HX या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप आपका हेलोजन ग्रुप के साथ कंबाइन करके RH की फॉर्मेशन करता है, और ये आपका H और OH आपके कंबाइन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर HF जो होता है नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइज़ होता है इनकी कंपैरेटिवली इसका साइज़ छोटा होता है और ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। ये इसका जो बॉन्ड होता है वो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, और साइज़ बढ़ने के साथ साथ इनकी जो साइज़ में डिफरेंस आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके साइज़ में डिफरेंस आने के कारण इनकी जो रिएक्टिविटी है वो आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार से यह जो रिएक्शन होता है केवल हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देते हैं, फ्लोरीन या HF यह रिएक्शन नहीं देता है। चलिए हम लोग बात करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर NaBr एल्कोहल RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड तथा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एल्कोहल को किसी भी फास्फोरस हैलाइड जैसे हम पी एक्स थ्री के साथ अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एल्कोहल लें, तो यहाँ पर हमारा जो एल्किल हैलाइड के साथ H3PO3 भी प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शन होता है जो आपका ये PCl3 या फिर PBr3 यह रिएक्शन देते हैं। ये Pi और आपका आयोडीन और आपका फ्लोरीन यह रिएक्शन नहीं देता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, जब एल्कोहल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एल्किल क्लोराइड तथा फास्फोरिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। अगर हम एल्कोहल का रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन की उपस्थिति में रिडक्शन करते हैं, तो ROH जो होता है वो आपका RH में रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन प्रोसेस हो जाती है। अगर हम ROH का थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस में आपका RCl के बाद सल्फर डाइऑक्साइड तथा HCl की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ प्रमुख विधियां थी किस प्रकार से हम एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं बाय द हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय द फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स और हेलोजनेशन में हम लोग देखते हैं ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन में आपका क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड और आपका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड देता है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर ये जो आपका ये बताएं कि आपका जो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये लगभग आपका 55% और माइनर में होगा ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये आपका प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो जो सेकेंडरी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन कंपेयर टू प्राइमरी। अगर हम बात करें न्यू पेंटेन की, तो न्यू पेंटेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद पेंटेन क्लोराइड तथा आपका HCl बनाते हैं।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं बाय द एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो जो बच्चों एल्कीन्स जो है, जो एल्किन है, एल्किन में एक प्रकार से आपका HX या हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो होता है एडिशन रिएक्शन के माध्यम से ये एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर हम लोग इसकी HX के द्वारा रिएक्शन करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है वो स्प्लिट कर जाता है और इसमें आपका मार्कोनिकॉफ के नियम से यह आपका एडिशन रिएक्शन होता है और एडिशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। और हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ द हेलोजेंस। तो अगर हम एल्किन्स में हम डायरेक्ट हेलोजनेशन करवा देते हैं, जैसे ब्रोमीन का हम लोग करवा देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर विस डाइब्रोमाइड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो प्रोड्यूस होते हैं ये आपकी विस डाइब्रोमाइड प्रोड्यूस होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हैलाइड्स एक्सचेंज। तो हैलाइड एक्सचेंज में यहाँ पर दो आपके एक एल्किल हैलाइड और एक कोई मेटल हैलाइड अगर आपस में रिएक्ट करती हैं तो यहाँ पर जो हैलाइड होते हैं हैलाइड का एक्सचेंज हो जाता है। हैलाइड के एक्सचेंज होने से आपका प्रोडक्ट बन जाता है आपका। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका RX है, RX प्लस NaI, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है यहाँ पर NaRI तथा NaX इस प्रकार की। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन में मेनली देखी जाती हैं। बाय द स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कोई भी एल्किल हैलाइड सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एल्किल फ्लोराइड प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये एल्किल हैलाइड की जो प्रिपरेशन है वो समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हुआ आप लाइक करें।